दोस्तों, राणा सांगा और राणा कुंभा के बाद आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराणा प्रताप की। वैसे तो हमारे देश में बहुत सारे राजा हुआ करते थे, लेकिन उनमें से एक थे महाराणा प्रताप, जिन्हें हम आज भी याद करते हैं और कल भी यानी भविष्य में भी इन्हें याद किया जाएगा। दोस्तों, महाराणा प्रताप की कहानी से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप जिनके दादा महाराणा सांगा थे, जिन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा था, और इनके पिता राणा उदय सिंह, ये वही उदय सिंह थे जिन्हें बचाने के लिए मां पन्नाबाई ने अपने बेटे का बलिदान दे दिया था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि महाराणा प्रताप उस मीराबाई के भतीजे हैं जिनकी तुलना द्वापर के राधा से की जाती है, जिसने कृष्ण भक्ति का ऐसा रस भरा जिससे चित्तौड़ धन्य हो गया था। और इनकी माता रानी जयवंत बाई थी, जो पाली के सोनगढ़ अखेराज की बेटी थी। महाराणा प्रताप का जो बचपन था वो भील समुदाय के साथ बीता था, यानी भील समुदाय के बच्चों के साथ खेला करते थे महाराणा प्रताप, और उन्हीं के साथ में युद्ध कला भी सीखते थे। अब ये जो भीलों का समुदाय था, ये अपने बच्चों को कीका कहकर बुलाते थे, और इसीलिए भील समुदाय के लोग महाराणा प्रताप को भी कीका कहकर बुलाते थे। अब देखो, एक लेखक थे विजय नाहर, जिनकी पुस्तक थे हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप। तो इस बुक के अनुसार जब प्रताप का जन्म हुआ था, तब उनके पिता उदय सिंह युद्ध और असुरक्षा से घिरे हुए थे, यानी कुंभलगढ़ किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं था। इसलिए उदय सिंह ने बाबर से डरकर मेवाड़ को छोड़ दिया था और अरावली पर्वत पर डेरा डाल लिया था। अब इन्होंने यानी उदय सिंह ने क्या किया था कि अपनी मौत के टाइम पर अपने छोटे बेटे को अपनी गद्दी दे दी थी, जो कि नियमों के खिलाफ था। भले ही महाराणा प्रताप अपने भाइयों में सबसे बड़े थे, लेकिन उनके पिता ने अपनी प्रिय रानी के बेटे जगमल को गद्दी सौंप दी थी, और उनका ये फैसला गलत था, क्योंकि राजगद्दी के हकदार महाराणा प्रताप थे। तो ये तो था बेसिक नॉलेज महाराणा प्रताप को लेकर। अब हम शुरुआत से सुनेंगे महाराणा प्रताप की कहानी को, जिनकी वीरता और साहस की कहानी हर राजस्थानी के मुँह पर है। तो देखो, आज से 500 साल पहले दिल्ली की सत्ता पर मुगलों का अधिकार हो चुका था, और इसके बाद में शाह के सिंहासन पर अकबर का राज था। अब ये जो अकबर था ना, ये विस्तारवादी नीति का समर्थक था। शुरुआत से ही अकबर ने आस पड़ोस के राज्यों को मुगल सल्तनत के झंडे के नीचे लाने की कोशिशें शुरू कर दी थी, और पूर्वी इलाके को जीतने के बाद अब अकबर पश्चिमी अभियान में लग गया। और ये जो पश्चिमी अभियान था, ये था राजपूताना रियासत। मतलब अब अकबर ने राजपूताना रियासतों पर मुगलों का ध्वज फहराने का फैसला किया, और इसी अभियान के जरिए राजपूताने में सबसे पहले आमेर रियासत ने अपनी पगड़ी उतारकर अकबर की मुगल सत्ता को स्वीकार कर लिया, और बस यहीं से अकबर की शक्ति को बढ़ावा मिल गया। शुरुआत में तो राजपूताना रियासतों की दूसरी रियासतों ने आमेर को एक तुर्की की अधीनता स्वीकार करने पर धिक्कार दिया, लेकिन बाद में आगे चलकर धीरे धीरे इन रियासतों ने भी अकबर की सत्ता को स्वीकार कर लिया। अब जब राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतें अपनी शान को गुलामी की बेड़ियों में बांधने में लगी हुई थी, तब उस वक्त मेवाड़ अपने स्वाभिमान की चमक बिखेरते हुए पूरी दुनिया के साथ खड़ा था। और इस वक्त मेवाड़ पर राणा उदय सिंह का शासन हुआ करता था, जिन्होंने अपने पूर्वजों की तरह किसी की भी अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। अब क्योंकि अकबर मेवाड़ पर भी अपना अधिकार चाहता था, इसलिए वो बार बार उदय सिंह पर दबाव डालता। इसलिए उदय सिंह ने अकबर को एक पत्र लिखा और कहा कि देख भाई, हमारे राजा तो केवल भगवान एकलिंग जी हैं, और हम बस उनके दीवाने हैं। लेकिन फिर भी अकबर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, और उसने उदय सिंह पर बहुत ज्यादा दबाव बनाना शुरू कर दिया। अब उसने आस पड़ोस के राजाओं को उदय सिंह के पास भेजना शुरू कर दिया, लेकिन उदय सिंह का सिर्फ एक ही जवाब रहता कि हमारे राजा तो केवल भगवान एकलिंग जी हैं। और इसी तरह से दिन गुजरते गए। फिर एक दिन उदय सिंह की सबसे बड़ी रानी ने यानी जयवंता बाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। तब राणा उदय सिंह ने अपनी दासियों से रानी जयवंता बाई के हालचाल पूछे, तो दासियों ने कहा कि शेरनी ने शेर को जन्म दिया है। राणा उदय सिंह अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुए। वो कभी राणा कुंभा के द्वारा बनाए गए विजय स्तंभ को देखते, तो कभी बप्पा रावल की तलवार को चूमते और प्रणाम करते। अब एक दिन उदय सिंह दरबार में सरदारों के साथ बैठे थे। तब सरदारों ने पूछा, महाराज, कुंवर जी का नाम क्या होगा? तब राणा ने बड़े ही रुबाव में कहा कि जिस तरह से सूरज अपनी चमक से धरती को रोशन करता है, उसी तरह मेरा पुत्र अपने शौर्य के प्रताप से मेवाड़ को रोशन करेगा, इसलिए इसका नाम कुंवर प्रताप सिंह होगा। अब धीरे धीरे प्रताप बड़े होने लगे। माता जयवंता बाई शुरू से ही कृष्ण भक्ति, इसलिए उन्होंने शुरू से ही कुंवर प्रताप सिंह को कृष्ण भक्ति और महाभारत की युद्ध कलाओं का ज्ञान दिया। उन्होंने अपने कुंवर को बताया कि उनके दादा राणा सांगा ने अपनी तलवार की धार से किस तरीके से दिल्ली की सल्तनत को खून से नहलाया।
और किस तरह उनके परदादा बब्बर रावल का शौर्य के रक्त में नहाया हुआ कलेजा जब अरब की धरती पर गिरा तो आने वाले 400 सालों तक कोई भी विदेशी भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया। बस इसी तरीके से सिसोदिया वंश की कहानियों को सुनते सुनते प्रताप बड़े होने लगे और फिर उन्हें गुरुकुल भेज दिया गया, जहाँ वो सुबह का समय गुरुकुल में बिताते और दोपहर में भीलों की बस्तियों में चले जाते और फिर शाम होते होते लोहारों के गाँव में निकल जाते, क्योंकि उन्हें हथियार बनाने की कला में बड़ा मजा आता था। इस तरीके से महाराणा प्रताप मेवाड़ की प्रजा यानी भील समुदाय के चहीते बन गए। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब इनका जन्म हुआ था तब दिल्ली पर मुगलों का शासन हुआ करता था और तभी से अकबर चित्तौड़ पर भी अपना अधिकार करना चाहता था। तो बस वो इंतजार हुआ खत्म और मुगल शासक अकबर ने चारों तरफ से चित्तौड़ को घेर लिया। इसलिए उदय सिंह ने अकबर से लड़ने के बजाय चित्तौड़ को परिवार सहित छोड़कर अरावली पर्वत पर डेरा डाल दिया और उदय सिंह ने चित्तौड़ का कार्यभार मेड़ता के राजा जयमल और आमेर के पत्ता के हाथ में दे दिया था, जिसका प्रताप ने विरोध भी किया लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इधर अकबर ने मेड़ता पर अपना अधिकार 1562 में ही जमा लिया था, इसलिए अकबर चित्तौड़ पर भी आक्रमण करने आ गया। लेकिन जब अकबर को ये पता चला कि किले में उदय सिंह नहीं है, तब अकबर ने जयमल को एक संदेश भेजा कि तुम्हें मेड़ता का राज वापस कर दिया जाएगा अगर तुम चित्तौड़ हमें दे दो तो। लेकिन जयमल ने भी वापसी में एक करारा जवाब दिया कि गढ़ मारो मैं हूँ धनी, असुर फिरे किम आन, पूछिया जो चित्रकूट री दीदी मने दीवान। यानी कि उसने कहा कि ये गढ़ मेरा है और मेवाड़ के राजा दीवान इस किले की चाबी मुझे देकर गए हैं, इसलिए जब तक मैं जिंदा हूँ किले में कोई भी दुश्मन अंदर नहीं आ सकता। ये सुनकर अकबर ने अपनी चालाकी दिखाई और जयमल को एक और लालच दिया कि मैं तुम्हें मेड़ता के साथ साथ नागौर भी देने को तैयार हूँ, लेकिन चित्तौड़ छोड़ दो। अब के बाद जयमल ने पहले से भी ज्यादा करारा जवाब दिया कि भूख न मिटे मेड़वो न मिटे नागौर, रजवट भूख अनोखड़ी मर्या मिटे चित्तौड़। यानी जयमल ने कहा कि न तो मेरी भूख मेड़ता से मिटनी है और न ही नागौर से। ये राजपूत की एक अनोखी भूख है चित्तौड़, जो मरने के बाद ही मिटेगी। अब अकबर के पास कोई ऑप्शन नहीं रहे और उसने लगातार बिना सोचे समझे तोपों से चित्तौड़ पर हमला कर दिया। दिन में तो अकबर चित्तौड़ की दीवारें तोड़ता और रात में जयमल उस दीवार को वापस चुनवा देता। अब एक रात जब जयमल टूटी दीवार को वापस चुनवा रहे थे, तब अकबर ने देख लिया और अपनी संग्राम नाम की एक बंदूक से जयमल को गोली मार दी। गोली लगते ही जयमल घायल हो गए। बस फिर क्या था, अकबर को मौका मिल गया और उसने सीधे चित्तौड़ पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से जयमल के पास जौहर करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि किले में खान पान के लिए कुछ बचा नहीं था और बाहर अकबर डेरा डाल के बैठा था। उस समय फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर किया गया, जो कि पत्ता चुंडावत की पत्नी थी और जयमल की बहन थी। इन सब के साथ में पत्ता की मां ने भी जौहर किया और 23 फरवरी 1568 की ये रात जहां ज्वाला किले से उठी थी, जिसमें 13,000 रानियों ने अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ जौहर किया था। इन आग की लपटों को देखकर अकबर समझ गया कि ये जौहर की आग है, क्योंकि वो जानता था कि हर राजपूत केसरिया करने को तैयार है। अब पुरुष भी सर पर केसरिया पगड़ी बांधकर लड़ने को तैयार हो गए और इधर जयमल ये सोचकर रोने लग गए कि मैं कितना बदनसीब हूँ, क्योंकि इस स्थिति में होने की वजह से मैं लड़ाई में भाग नहीं ले सकता। लेकिन उनकी इस सोच को देखकर एक सैनिक आगे आया और बोला, जिनका नाम कल्लाजी राठौड़ था। उन्होंने कहा कि महाराज आप मेरे कंधे पर बैठकर युद्ध लड़ें। और फिर बस जयमल भी युद्ध के मैदान में उतर गए और कल्लाजी के कंधे पर बैठकर युद्ध लड़ने लगे। यही वजह थी कि कल्लाजी को 4 हाथों का देवता कहा जाता था। जयमल और पत्ता इस युद्ध में बहुत बहादुरी से लड़े और वीर गति को प्राप्त हो गए। उस दिन मेवाड़ के वीरों ने ऐसी वीरता दिखाई कि सिर्फ 8,000 सैनिकों के जरिए 48,000 मुगलिक सेना को काट दिया गया। अब अकबर ने किले पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला सिवाय राख के। और जब इस युद्ध के बाद अकबर को किले में कुछ नहीं मिला, तब उसने बहुत बड़ा नरसंहार किया, जिसमें उसने 30,000 मासूमों को मूली गाजर की तरह कटवा दिया और उनकी मीनारें चुनवा दी। दोस्तों, चित्तौड़ पर 2 ही बड़े नरसंहार हुए थे, जिसमें एक तो खिलजी ने किया था और दूसरा अकबर ने। इस युद्ध से जयमल और पत्ता दोनों ही अमर हो गए और इन दोनों के बहादुरी से अकबर भी इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने आगरा के किले में इन दोनों की मूर्तियां बनवाई, जिन्हें बाद में अंग्रेजों ने तोड़ दिया। अब उधर उदय सिंह का स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और क्योंकि मेवाड़ की एक प्रथा थी कि जब भी किसी राजा की मृत्यु होगी तो उसका उत्तराधिकारी उसके अंतिम क्रिया में भाग नहीं ले सकेगा, क्योंकि गद्दी कभी खाली नहीं रहती। लेकिन क्योंकि उस वक्त प्रताप उस गद्दी के मालिक नहीं थे, इसलिए वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में गए, जहाँ लोग उन्हें देखकर हैरान हो गए। और तभी वहाँ पर प्रताप को देखकर उनके ननिहाल पक्ष से मानसिंह सोनगिरा ने एक आवाज उठाई और बोले कि प्रताप को राजा क्यों नहीं बनाया गया। प्रताप के सिवा कोई शक्तिशाली हो ही नहीं सकता। अब उस समय राज तिलक
तिलक का जो अधिकार था वो सलमपुर के सामंत के पास था। इसलिए जब मान सिंह ने सलमपुर के तत्कालीन सामंत से प्रताप के बारे में पूछा तो उन्होंने भी तुरंत प्रताप के लिए सहमति दे दी और फिर सारे सामंत और प्रजा ने मिलकर प्रताप को राजा बना दिया। लेकिन जब ये बात जगमल को पता चली, अब जगमल कौन था? प्रताप सिंह का छोटा भाई, जिसे उदय सिंह ने अपना सिंहासन दे दिया था। तो जब जगमल को ये बात पता चली तो वो नाराज होकर अकबर के पास चला गया और फिर अकबर ने उसे जहाजपुर की जागीर दे दी और उसके बाद उसे आधा सिरोई भी दिया। उसके बाद 28 फरवरी 1572 में विधिवत कुंभलगढ़ में प्रताप का राज तिलक किया गया। अब वो मेवाड़ की गद्दी संभालते, लेकिन इस समय मेवाड़ की जो स्थिति थी वो बहुत ही खराब थी, क्योंकि उदय सिंह जी की मुगलों के साथ हुए युद्ध में मेवाड़ की पूरी व्यवस्था बेहाल हो चुकी थी। खजाना खाली था और चित्तौड़ के साथ कई हिस्सों पर मुगलों का अधिकार था और जो बचे कुचे इलाके थे उन पर भी अकबर जल्द से जल्द अधिकार करना चाहता था। इसके साथ साथ ही बहुत सारे प्रतापी राजवंशों ने अपनी मर्यादाओं को साइड में रखकर मुगलों से विवाह संबंध बना लिए थे और अकबर के अधीन हो गए थे। लेकिन वीर महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। लेकिन अब जैसे ही ये खबर अकबर के पास पहुंचती कि प्रताप का राज तिलक हो गया, वो राजा बन गया है, तब वो प्रताप को संदेश भेजता है अपने दूत के जरिए कि युद्ध करने के बजाय संधि कर लें। सबसे पहले उसने जलाल खां कोर्ची को भेजा। जब उनसे बात नहीं बनी तो उसने एक हिंदू राजकुमार मान सिंह को भेजा, जो आमेर का राजकुमार था और आमेर ने ही सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। इस समय प्रताप उदयपुर में थे, इसलिए मान सिंह भी उदयपुर पहुँच गया। प्रताप ने मान सिंह का एक अतिथि की तरह सत्कार किया, यहाँ तक कि प्रताप सागर झील तक मान सिंह का स्वागत करने भी आए। इसी झील के सामने वाले टीले पर मान सिंह के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। जब भोजन तैयार हो गया तो मान सिंह को बुलावा भेजा गया। प्रताप ने अपने बेटे अमर सिंह को मान सिंह के सत्कार के लिए लगा दिया, लेकिन प्रताप खुद नहीं आए। और जब प्रताप नहीं आए तो मान सिंह ने पूछा कि हुक्म नहीं आए। तब अमर सिंह ने कहा कि पिताजी के सर में दर्द है, आप भोजन करके विश्राम करें।